प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद के मामले में सरकार के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। शाहजहांपुर में आज हिंदू संगठनों ने शंकराचार्य का अपमान करने वालों और संतों को पीटने वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करी। हिंदू संगठन ने कहा कि अगर इस मामले में सरकार ने जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया तो वो सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हिंदू युवा महासभा के तमाम कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पहुंचकर तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू समाज शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से शंकराचार्य और उनके शिष्यों को दौड़ा कर पीटा गया वो बेहद ही निंदनीय है। और इस दौरान हिंदू संगठन ने प्रदेश सरकार की कार्रवाई को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। हिंदू संगठनों ने प्रयागराज की पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी। हिंदू संगठनों ने यह भी आरोप लगाए कि पुलिस प्रशासन ने सरकार के इशारे पर शंकराचार्य का अपमान किया और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की। इस मामले में संगठनों ने एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम से जिला प्रशासन को सौंपे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या वजह रही कि उन्हें स्नान करने से रोका गया? संगम में जिस हिसाब से जो शंकराचार्य जी को वहाँ स्नान करने से रोका गया है वो काफ़ी निंदनीय है। उसी पक्ष में आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है और अगर प्रशासन और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग समस्त हिंदू संगठन है उनसे बात करके आगे कार्रवाई करने के लिए वो धरना प्रदर्शन करने के लिए बात होंगे। सरकार के अधिकारियों ने शंकराचार्य को नोटिस दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हिंदू समाज? देखिए, सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के विरुद्ध जिस प्रकार से ये नोटिस जारी किया गया है वो सरकार की कुंठित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। आपको ध्यान में होना चाहिए, शंकराचार्य जी लंबे समय से, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, 2015 में गणेश मूर्ति विसर्जन का जब विषय आया तो उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार का भी विरोध किया और लाठियां खाई। राहुल गांधी ने जब मनुस्मृति का विरोध किया तो उन्होंने राहुल गांधी को सनातन धर्म से बहिष्कृत कर दिया। और आज जब काशी विश्वनाथ के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जब गौमाता की हत्या लगातार हो रही है, जब कुंभ के अंदर भगदड़ में सनातनियों की लाशों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, तब परम पूज्य शंकराचार्य जी अपनी आवाज को उठा रहे हैं। इसलिए सरकार दुराग्रह पूर्वक उनको स्नान से रोकने का कार्य कर रही है। प्रशासन को तो केवल मोहरा बनाया जा रहा है, लेकिन मैं मानना चाहता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। शंकराचार्य परंपरागत तरीके से पालकी पर हमेशा से स्नान करते रहे हैं। यह पूर्व के वीडियो चलचित्र सोशल मीडिया पर भी वायरल है। शंकराचार्य वह ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अपने गुरु स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा जो इच्छा पत्र उनका है रजिस्टर्ड क्या माना जाए, क्या संगम में जिस तरीके से वहाँ भगदड़ में मौतें हुई थी, क्या सरकार उनसे बदला लेना चाह रही है? क्या बिल्कुल निसंदेह वो एकमात्र ऐसे शंकराचार्य हैं जो सनातन के लिए सदैव खुलकर बोलते हैं और इसी दुराग्रह के कारण सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पर जो माहौल क्रिएट किया गया, जिस तरीके से पटकों को पीटा गया, सनातन की परंपरा को अपमानित किया गया, चोटी और जनेऊ को अपमानित किया गया, 87 वर्ष के सन्यासियों को जूतों से पीटा गया, वहां पर ऐसा सनातन की धज्जियां उड़ाई गई। प्रशासन के अंदर अगर मां का दूध पिया है, उनके अंदर नपुंसकता नहीं है, तो किसी विधर्मी की जो राष्ट्रद्रोह का कृत्य करते हैं उनकी दाढ़ी पर हाथ लगाकर देखे, मैं मान जाऊंगा कि तुमने अपना मां का दूध पिया है। शंकराचार्य, मैं यहां तक मेरा आरोप है कि ऐसी भगदड़ की परिस्थिति बनाकर शंकराचार्य को भगदड़ में हत्या कर देने तक की योजना हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारी मांग है कि विशेष समिति बनाकर इसकी जांच की जाए, शंकराचार्य जी से माफी मांगकर उनको विधिवत सम्मान दिया जाए और साथ ही साथ उस समस्त पुलिस कर्मियों की रिकॉर्डिंग की भी जांच हो, जिससे इसके जो राजनीतिक जो सूत्र हो सकते हैं उनका भी खुलासा हो, उन पर कठोरतम कार्रवाई हो।